क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, आपके जो कॉमर्स सिलेबस है हम उसका लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं। और लास्ट चैप्टर बड़ा चैप्टर था ना, इसलिए हमने इसको कई हिस्सों में बांटा है। पार्ट 1 में हमने देखा और पार्ट 2 में देखा। आज बारी है पार्ट 3 में, जिसमें हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो प्रोसेस है उसको हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलो शुरू हो जाते हैं। बिगिन करेंगे एक्सपोर्ट के प्रोसेस से या निर्यात के प्रोसेस से। देखो ये एक लंबा प्रोसेस है, इसमें बड़े सारे स्टेप्स हैं, इसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो पहला स्टेप जो है वो है एक इंक्वायरी पाना। आप विदेश में व्यवसाय करना चाहते हो, आप अपना एक ब्रिलियंट सा वेबसाइट बनाएंगे जिस पे आपके सारी प्रोडक्ट लिस्ट रहेगी और उसके साथ आपकी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस, आपकी प्रोडक्ट्स की जो खूबियां हैं, ये सारी चीज़ें लिस्टेड रहेंगी। और आप लिखोगे जिसको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, आप हमें एक इंक्वायरी भेजिए। तो जब इंक्वायरी आएगी आपके पास, उस इंक्वायरी के हिसाब से कि हमें ये प्रोडक्ट खरीदना है, इतना खरीदना है, तो आप उस हिसाब से एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनाएंगे जिसको निरख या बीजक भी कहते हैं। प्रोफॉर्मा इनवॉइस में क्या चीज़ें रहेंगी? ये जो प्रोडक्ट है पर पीस इतना रहेगा, इतने पीस लोगे तो आपका इतना कॉस्ट आएगा, पैकेजिंग का कॉस्ट इतना है, इंश्योरेंस का कॉस्ट इतना है, भेजने का कॉस्ट इतना है, सारे कॉस्ट मिलाकर आप एक अच्छा सा प्रोफॉर्मा इनवॉइस बना के भेजेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपके जो कस्टमर दूसरे कंट्री में बैठे हैं वो आपको एक ऑर्डर या इंडेंट भेजेंगे। इस इंडेंट को बहुत मन लगा के स्टडी करना, क्योंकि इंडेंट में जैसा जैसा लिखा हुआ है, इतने प्रोडक्ट इस क्वालिटी के, इस स्पेसिफिकेशन के, इस प्राइस रेंज के, बिल्कुल उसी हिसाब से आपको बिलिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग भी करना होगा और बिलिंग भी करना होगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अब थर्ड स्टेप क्या है? जो सेलर है, जैसे आप हो इस कंट्री में, आप कैलकुलेट करोगे ये जो पूरी एक्सपोर्ट करने की जो प्रोसेस रहेगी जब तक कि वो आपके बायर के पास ना पहुँचे, इस पूरे प्रोसेस में कितना रिस्क होगा, और उस हिसाब से आप एक बिलिंग करके उसको भेजेंगे कि इतना आपको चाहिए, इतना अमाउंट हम आपके लिए ज़रूरी है। तो वो अपने बैंक के पास जाकर बैंक से एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाएंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है? इतना अमाउंट हम ज़रूर दे सकते हैं। ये लेटर ऑफ क्रेडिट एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट जैसे आपके हाथ में आता है, यू आर रेडी टू स्टार्ट वर्किंग। जब तक आपके बायर लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहे हैं तब तक आप भी कुछ काम कर लीजिए। सबसे पहले आप एक एक्सपोर्ट लाइसेंस ऑब्टेन करिए, ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके बाद किसी भी आरबीआई ऑथराइज्ड बैंक में अपना अकाउंट खोलकर अकाउंट नंबर ले लीजिए। आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इनसे जाकर आपको एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड लेना है, एक नंबर लेना है जो आपके लिए यूनिक होगा। नंबर 4, आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए। और नंबर 5, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के साथ भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, ताकि इस बिजनेस में अगर जोखिम हो तो आपको इसमें हेल्प मिले। अब आपके हाथ में ऑर्डर आ गया है, आपके हाथ में लेटर ऑफ क्रेडिट भी आ गया है, और ये सारी जो कोड वगैरह है ये सारे आपने ले लिए हैं। अब आपको चाहिए प्री शिपमेंट फाइनेंस। ये सब बनाने के लिए भी तो आपको पैसों की ज़रूरत है। तो आप अपने बैंक में जाएंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे और बैंक आपको इतना लोन देगी कि आप कच्चा माल खरीद सको, प्रोडक्शन खरीद सको, पैकेज कर सको, उसको भेजने का ये सारा प्रोसेस के लिए आपको फाइनेंसेस मिल जाएंगी। नाउ यू आर रेडी। तो अब आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करिए या आप प्रोक्योरमेंट करिए, दूसरे किसी से मैन्युफैक्चर करवाइए, करके आपका प्रोडक्ट आपके पास रेडी हो गया। अब आपको सबसे पहला कदम यह है कि आपको इसको एक इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा। कुछ गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसीज होती हैं, जैसे एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी। यहाँ से इंस्पेक्टर आके आपका पूरा माल जो आपने बनाया उसको देखेंगे, आपके जो ऑर्डर है उसके साथ मैच करेंगे और फिर वो आपको एक क्लियरेंस दे देंगे। अब ज़रूरी है कि आपको एक्साइज क्लियरेंस करवाना है। ये क्या चीज़ है? आपने जो कच्चा माल खरीदा था ना, कच्चे माल पर एक एक्साइज ड्यूटी लगता है, पर अगर आप एक्साइज ड्यूटी दो तो आपका तो प्राइस बढ़ता जाएगा, प्रोडक्शन पे भी आपको कॉस्ट लगता है, इसकी तो बढ़ती जाएंगी आपके कॉस्ट। तो इसलिए आप एक्साइज कमिश्नर के पास एक एप्लीकेशन दो। अगर एक्साइज कमिश्नर आपकी जो बात सुनते, आपने जो भी एप्लीकेशन दिया है उनको ठीक लगे तो वो आपको ये माफ़ भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक्सपोर्ट को बड़ा बढ़ावा मिलता है, पीपल गेट मोटिवेटेड टू एक्सपोर्ट। आपको एक और सर्टिफिकेट की ज़रूरत है जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनेटिंग कंट्री। कुछ देश होते हैं ना, आयातक देश होते हैं कि हम इस कंट्री से खरीदेंगे, उस कंट्री से नहीं खरीदेंगे। तो आपका जो बायर है उसको आप ये सर्टिफिकेट जब भेजेंगे वो दिखाकर अपनी माल ले सकता है। नाउ योर प्रोडक्ट इज़ रेडी और आप इसको अब शिप करना चाहते हैं। तो कैसे शिप करें, कौन से शिप में भेजें? तो आप किसी जहाज कंपनी के पास अप्रोच करिए और बोलिए, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स भेज कर उन्हें बोलिए कि हमारा इतना माल है, इतना गुड्स है, इस तरह पैकेजिंग है, हमको वहाँ भेजना है, इतने दिन तक वहाँ भेजना चाहते हैं हम, तो आप हमें हेल्प करिए। तो जहाज कंपनी ये सारा देखकर फिर आपको एक शिपिंग ऑर्डर देती है। शिपिंग ऑर्डर मतलब किसी उसमें शिप का नाम रहता है, शिप का कैप्टन का नाम रहता है और कैप्टन के पास कहा जाता है कि इनका माल आपको चढ़ाना है। तो अब क्या है,
आपकी तो बहुत सारा काम हो गया, अब आपको माल को पैकेजिंग करना है। माल को आप इस तरीके से पैकेजिंग करेंगे कि वो जाते वक्त कुछ उसका डैमेज ना हो। और पैकेज के ऊपर आपको लिखना होगा आपका नाम, एड्रेस जो आप भेज रहे हो, और जिसको पास पहुंचेगा उनका नाम, पता, फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ डिटेल में रहेगा। किस पोर्ट पे पहुंचेगा इसका भी डिटेल उसमें रहना चाहिए। कितना माल है उसके अंदर, कितना वजन है उसका, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, ये सारी चीज़ों की डिटेल उस पैकेजिंग के ऊपर रहना ज़रूरी है। इस पैकेज को, ये जितना माल बन जाएगा आपका पैकेजिंग, इसको आप रेल में चढ़ाएंगे, क्योंकि रेल से ये पहुंचेगा शिपयार्ड, बंदरगाह तक पहुंचेगा। तो रेल में चढ़ाने के बाद आपको एक रेल का रिसीट मिलेगा। इस रेल के रिसीट को आज तो आप खुद हाथ में लेके बंदरगाह पहुंचिए, पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड लंबा सा प्रोसेस होता है, तो वो किसी CNF क्लियरिंग एंड फ्रेट एजेंट जो होते हैं उनको ये किस काम सौंपते हैं। तो वो जो रेल का रिसीट होता है वो CNF एजेंट के पास भेज देते हैं। एजेंट रेल गाड़ी से उसको उतरवाता है, माल को उतरवाता है, और अब एजेंट उसको ले जाएगा बंदरगाह तक। अच्छा, एक चीज़ आप ज़रूर याद रखना, आप माल को ट्रेन में चढ़ाने से पहले सबसे आप पूरे माल का इंश्योरेंस करवाने भूलना मत, बाद में मुश्किल हो जाएगा। अभी दिस इज़ द राइट टाइम टू डू योर इंश्योरेंस। तो आपके एजेंट रेल यार्ड से आपका सामान लेकर वो शिपयार्ड तक पहुंचे हैं, पर शिपयार्ड के अंदर उन्हें अभी घुसने नहीं दिया जाएगा, अभी होगी कस्टम्स क्लियरिंग, कस्टम इंस्पेक्शन। तो आपके एजेंट को आपने सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं, वो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इन सारे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पेश करेंगे। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को एक बार फिर से देख लो, बिकॉज ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जो कस्टम्स के लोग हैं वो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे, और इसके बाद वो आपको अंदर जाने की परमिशन देंगे। और वो जो परमिशन होगी उसमें पता है क्या क्या लिखा रहता है, कौन लोग इसे अंदर ले जाएंगे, कहाँ तक ले जाएंगे, ये सारी डिटेल्स उसमें लिखी होती है। और ये सारा काम करेंगे आपके CNF एजेंट। तो आपका माल बंदरगाह के अंदर अब है, अब इसे जहाज़ पे चढ़ाना है। आपके एजेंट इसे जहाज़ तक ले जाएंगे, और वो जितने बंदरगाह के ड्यूज़ वगैरह हैं वो सब पेमेंट करके वो दिखाएंगे कि मैंने सारा पे कर दिया है, तो आपका माल अंदर चढ़ जाएगा। फिर जहाज़ का कैप्टन जो है वो आपको इशू करेंगे एक मीट्स रिसीट। इसमें सारा डिटेल लिखा रहेगा कि कितना माल था, क्या था, कितना वजन था, कहाँ रखा है हमने, इसको कहाँ पहुँचाना है हमें, किस तारीख पर आपने जहाज़ पर चढ़ाया, ये सारा डिटेल उस पर रखा। और ये मीट्स रिसीट तभी इशू होगा जब आप दिखाएंगे कि आपने डॉक की जो फ़ीस है, बंदरगाह की जो फ़ीस है, सारे फ़ीस क्लियर कर दिया है। अब ये मीट्स रिसीट लेकर जहाजी कंपनी के पास दिया जाता है। जहाजी कंपनी इसको देखेगी और फिर बोलेगी आपको कि आपका कितना भाड़ा लगेगा। जब आप ये भाड़ा चुका देंगे तब आपको मिलेगा एक बिल ऑफ लेडिंग या बिल्टी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि यही डॉक्यूमेंट प्रूव करेगा कि आपने सब कुछ किया है, और आप बायर को दोगे तो बायर को लगेगा ना कि ये सारा काम करके आप ये माल भेज रहे हो। ये बिल ऑफ लेडिंग या बिल्टी, ये तो एक प्रमाण पत्र की तरह है, एक प्रूफ है कि जहाज कंपनी ने आपसे पूरा माल लिया है, और वह जहाज कंपनी पक्का 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 आपको डेस्टिनेशन पोर्ट में, बायर के पोर्ट में लाकर ये माल आपको देने वाली है। तो इसको बायर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब आपका तो सारा काम हो गया, बस एक काम बाकी है, आपको अपना इनवॉइस बनाना है। इस इनवॉइस को आप CNF एजेंट को देंगे, वो आपको कस्टम डिपार्टमेंट से इस पर स्टैंप लगवा देंगे कि आपका इनवॉइस बिल्कुल सही है, अकॉर्डिंग टू बिल ऑफ लेडिंग, अकॉर्डिंग टू मीट्स रिसीट, अकॉर्डिंग टू जितने सारे डॉक्यूमेंट आपने दिए थे, ये इनवॉइस बिल्कुल सही सलामत है। तो आपके गुड्स तो चल पड़े जहाज़ में, आपने इनवॉइस भी बना लिया, उसको स्टैंप भी लगा लिया। अब क्या करना है, आपके जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लिस्ट देख लो एक बार, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको बायर को देना है, क्योंकि बायर इसी के बेसिस पे तो अपने गुड्स मिलेगा बायर को। पर आप डायरेक्टली नहीं भेजेंगे, आप ये अपने बैंक में जमा करो। आपका बैंक अपने ब्रांच में, दूसरे कंपनी में अपने ब्रांच के पास ये भेज देगा। तो जब बायर वहाँ पहुँचेंगे तो बायर कहेंगे कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स दो, तो वो कहेंगे हम आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज देंगे, पर पहले आप इसका पेमेंट करो। बायर पूरा पेमेंट कर देते हैं, उनको एक बिल ऑफ एक्सचेंज और सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो कई बार बायर कह सकता है कि मैं पूरा पेमेंट तो अभी नहीं कर सकता, आप इतना रखिए, मैं इतने दिन में, एक निश्चित अवधि में, एक फिक्स पीरियड में मैं इतना पेमेंट करूंगा। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा उस पर यह कंडीशन लिखा रहेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो बायर ने पेमेंट किया, कैसे किया, बायर के बैंक ने आपके बैंक के अकाउंट में डाला, और आपके बैंक वहाँ के जो है उसने आपकी शाखा में पैसे को भेज दिया, तो आपके अकाउंट में आ गया। अब आप अपने बैंक में जाइए और उनसे आप इशू करवाइए एक बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट, यानी कि ये जो इतना लंबा एक्सपोर्ट प्रोसेस आपने किया इसके लिए आपको इतना पेमेंट मिला है। ये गवर्नमेंट का एक गारंटी है, बैंक की एक गारंटी सर्टिफिकेट आपको मिलेगी। तो एक्सपोर्ट का जो इतना लंबा प्रोसेस था उसको एक बार आप फिर से देख लो। अब हम इंपोर्ट के बारे में जानते हैं। इसके प्रोसेस में भी कई स्टेप्स हैं, एक एक करके देखते हैं।
नंबर 1 है कि आपको किसी सेलर के साथ इंक्वायरी करनी है, आप उनका वेबसाइट देखते हो, आपको लगता है मुझे ये वाला प्रोडक्ट खरीदना है, तो आप इंक्वायरी भेजते हो कि इसके बारे में मुझे डिटेल्स भेजिए। तो वो एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस बना के आपको भेजते हैं, एक बीजक, एक निर्क भेजते हैं कि इतना प्रोडक्ट लोगे तो इसका इतना कॉस्ट होगा, इसका फ्रेट इतना लगेगा, ट्रैवल का कॉस्ट इतना आएगा, वगैरह वगैरह, वो आपको भेजते हैं। तो ये प्रोफॉर्मा इनवॉइस मिलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू नो कि आपको कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो आप ऑर्डर प्लेस करेंगे? नहीं, अभी ऑर्डर प्लेस मत करिए। आप सबसे पहले जाइए अपने देश में और वहाँ जो आपको एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड, एक कोड नंबर जो आपके लिए यूनिक होगा, पहले आप उसको इशू करवा लीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तीसरा नंबर स्टेप है कि आप फॉरेन एक्सचेंज के इंतज़ाम तो करिए, क्योंकि आप तो विदेश से खरीद रहे हो, तो आपको वहाँ फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करना पड़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज थोड़ी ना हम ऐसे दे सकते हैं। तो जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट है, आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ जाएंगे और उनसे परमिशन लेंगे कि हाँ आपको इतना फॉरेन एक्सचेंज मिल सकता है। ये सारा होमवर्क करने के बाद ही आप ऑर्डर भेजेंगे, इंडेंट भेजेंगे। और याद रखना, इंडेंट बनाते वक्त बी वेरी 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 केयरफुल, क्योंकि जितने जो भी चीज़ आप लिखेंगे, जिस तरीके से लिखेंगे, एक्सपोर्ट तो उसी तरीके से बनाएगा एक्सपोर्टर। और अगर कहीं आप बोले नहीं मैंने तो ये नहीं मांगा था, मैंने तो वो मांगा था, एक्सपोर्टर बोलेंगे नहीं आपके पास इंडेंट है। तो बी वेरी केयरफुल वाइल मेकिंग द इंडेंट। साथ ही साथ एक्सपोर्टर आपसे कहेगा मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट दीजिए, तो आप अपने बैंक के पास जाएंगे, बैंक एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा जिसमें लिखा रहता है कि आपके पास इतना है, इतना राशि है, इतना अमाउंट है कि आप एक्सपोर्टर का पूरा पेमेंट कर सकते हैं। अब ये सब देकर आप निश्चिंत होकर मत बैठ जाइएगा, आप अपने फाइनेंसेस इकट्ठा करिए, अलग अलग स्रोत से फाइनेंसेस इकट्ठा करिए, क्योंकि जिसको आप फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करोगे और जिसका आपको पेमेंट करना है। क्योंकि एक बार माल पहुंच गया आपके यहाँ पे, आपको ना जहाज़ से फटाफट उतारना पड़ेगा। जहाज़ कैप्टन तो उतार के बंदरगाह में रख देंगे, और बंदरगाह की जो ड्यूटी होती है ना वो बहुत भारी होती है। अगर ये ड्यूटी आपको नहीं देना तो सारे फाइनेंसेस करके एकदम रेडी रहना। एक बार जहाज़ जब निकल पड़ती है एक्सपोर्टर के देश से, तब एक्सपोर्टर आपको कई सारी इंफॉर्मेशन देंगे। इसको जरा सा देख लो, इन इंफॉर्मेशन को। यह इंफॉर्मेशन आपको मिलने में नाउ इट मीन्स कि आप तैयार हो जाइए, आपका सामान आपके पास पहुंचने वाला है। साथ ही साथ एक्सपोर्टर बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स का एक लिस्ट, ये लिस्ट देखो डॉक्यूमेंट्स का एक बार अच्छी तरीके से। ये सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट एक्सपोर्टर अपने बैंक को देता है, वो बैंक यहाँ के ब्रांच को भेजता है, वो ब्रांच के पास जाकर आपको ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है। बिना डॉक्यूमेंट के आप बिल्कुल ही माल नहीं ले सकेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते वक्त वो बैंक आपसे कहेगा कि पेमेंट करिए, या तो आप पूरा पेमेंट कर लीजिए, बिल ऑफ एक्सचेंज करके उसको ले लीजिए डॉक्यूमेंट्स को, या आप अगर कहते हो कि मैं पार्ट पेमेंट करूँगा तो उस हिसाब से वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अब आपके हाथ में आ गए हैं। अब आपको एक्सपोर्टर बताएगा कि जहाज़ इस तारीख को पहुंचने वाला है। जब जहाज़ आपके देश में पहुंचती है तो एक्सपोर्टर आपको बताएगा पहुंच गई, जहाजी कंपनी आपको बताएगा पहुंच गई, और बंदरगाह बोलेंगे पहुंच गए आप आ जाओ। तो जब आप पहुंचते हो एक इंपोर्ट जनरल होता है, उसके हिसाब से माल को उतारा जाता है। अब आपको करवाना है कस्टम क्लियरेंस, या तो आप खुद करवा सकते हो या आप कोई CNF एजेंट को दो ये काम, क्योंकि वो इस काम में एक्सपर्ट्स हैं। तो कस्टम्स क्लियरेंस कई तरीके के होते हैं, बॉर्डर टैक्स होता है, कस्टम टैक्स होता है, कई चीज़ें होती हैं। आप जैसे ही ये टैक्सेस क्लियर कर लोगे आपको मिलेगा एक डिलीवरी ऑर्डर। डिलीवरी ऑर्डर यानी कि आप ये सामान उतरवा सकते हो जहाज़ से। तो डिलीवरी ऑर्डर ना कई बार वो बिल ऑफ लेडिंग के ऑपोजिट में ही वो बना देते हैं डिलीवरी ऑर्डर। तो आप माल उतारने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल अभी तक माल नहीं उतरेगा। सबसे पहले आपको और भी कुछ टैक्सेस देनी होंगी, ये देखो। इनको क्लियर करने के बाद आपको एक बिल ऑफ एंट्री मिलेगी, तभी जाकर आपका सामान वहाँ से उतरेगा। फिर कस्टम इंस्पेक्शन होगा कि आपने सब कुछ क्लियर कर लिया है, तभी आप इसको बाहर ले जा सकते हैं। तो जो इंपोर्ट के प्रोसेस हैं, इस प्रोसेस के स्टेप्स को एक बार फिर से देख लो। तो मेरे दोस्तों, ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सुनने को लगता है बड़ा लंबा प्रोसेस है, पर है बहुत लॉजिकल। आप बिल्कुल इसी तरह से लॉजिकली आप करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह एग्जाम्पल्स के साथ साथ आप आंसर लिखना, बहुत अच्छे नंबर आपका आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क से कोशिश।